Standard 6 English. Lesson number 2.5 Silver House. This poem is written by the poet John Lee. जॉन ली नाम का पोएट ने लिखा हुआ है ये पोएम और ये पोएम में ही इज इनडायरेक्टली डिस्क्राइबिंग द फेसेस ऑफ द मून. यू नो द फेसेस ऑफ द मून. मून कुछ टाइम में मतलब आज अगर फुल मून आपने देखे हैं तो कल स्लोली उसका साइज घटता हुआ कम होता हुआ आपको नजर आता है. And the next day again it goes on decreasing and after 2 weeks 14 days के बाद 2 वीक के टाइम में क्या हो जाएगा, द मून कम्प्लीटली डिसअपियर्स फ्रॉम द स्काई. आसमान से गायब हो जाता है. अगेन आफ्टर दैट स्काई, after that night again it starts appearing little and then the size increases and at last again the moon will be seen as a full round, that is the full moon day. When the moon is not seen at all we say that it is new moon, and when the moon is seen as a full circle we say that it is full moon. So let's start the poem. There's a silver house in the lovely sky. There's a silver house in the lovely sky. What do you mean by lovely? Lovely means beautiful. पोएट कह रहा है एक सिल्वर हाउस है, चांदी का एक घर है. कहाँ पर? सुंदर सा स्काई में, आसमान में. इन द ब्यूटीफुल स्काई देयर इज अ सिल्वर हाउस. एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन. किसकी तरह है वो घर? एज राउंड, गोल गोल है. एज अ सिल्वर क्राउन, एक सिल्वर क्राउन की तरह. क्राउन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. क्राउन यानी जो राजा के सर पे जो रखता है ना, जो मुकुट, उसको भी क्राउन कहते हैं. और क्राउन यानी अवार्ड के लिए, कोई जीत पाने पर जो अवार्ड मिलता है, दैट अवार्ड, उसे भी क्राउन कहते हैं. और यहाँ पर लेकिन क्राउन मतलब अ सिल्वर कॉइन, जो पहले इंग्लैंड में यूज़ किया करता था. अ सिल्वर कॉइन दैट वाज यूज्ड इन इंग्लैंड इन द पास्ट, इसे क्राउन कहते हैं. तो यहाँ पर वो मीनिंग से, जो चांदी का सिक्का होता है उस मीनिंग से यहाँ पर यूज़ किया है. सो द मून इज कॉल्ड एज द सिल्वर हाउस. मून को पोएट ने क्या बुलाया है? सिल्वर हाउस. एंड इट इज कंपेयर्ड टू द क्राउन, सिल्वर क्राउन के साथ कंपेयर किया है. एज राउंड एज अ सिल्वर crown. So here we can say that there is a figure of speech which is called simile. Simile नाम का एक figure of speech है यहाँ पर, as round as a silver crown. क्योंकि moon is directly compared to the silver crown. It takes 2 weeks to build it up and 2 to pull it down. It takes 2 weeks, 2 हफ्ता लगाता है, to build it up, ये घर को बनाने के लिए, and 2 to pull it down, इसे नीचे लाने के लिए. To pull it down means उसको नीचे खींचने के लिए. That means the poet is telling that within 2 weeks the moon becomes full round, and then after this full moon day, after 2 weeks it becomes completely it disappears from the sky. तो 2 हफ्ते में वो बनता है, फुल मून का साइज लेते हैं, 2 हफ्ते में वापस गायब होता है. दैट मीन्स इट इज पुल्ड डाउन टू द अर्थ. ऐसा पोएट कह रहा है कि इसे नीचे लेकर आता है 2 हफ्ते में. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा. देयर इज अ मैन हु लिव्स इन द सिल्वर हाउस इन अ लॉनली सॉर्ट ऑफ वे. देयर इज अ मैन, एक आदमी है, who lives in the silver house. इस सिल्वर हाउस में, what is a silver house here? मून है यहाँ का सिल्वर हाउस. सो द पोएट इज टेलिंग दैट देयर इज अ मैन हु लिव्स इन द सिल्वर हाउस. इस सिल्वर हाउस में एक आदमी रहता है. इन अ लॉनली सॉर्ट ऑफ वे, टोटली लॉनली, कंप्लीट लॉनली तरीके से. सॉर्ट ऑफ वे मीन्स तरीके से, पूरे अकेले वो वहाँ पर रहता है. बट वॉट इज नेम इज नो वन नोस. और वॉट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है? नोबडी नोस, किसको भी नहीं पता. और नो वन लाइक्स टू से, अगर पता हो तो भी कोई बोलना पसंद नहीं करता. पोएट का इमेजिनेशन है कि देयर इज अ मैन लिविंग इन दिस सिल्वर हाउस, लिविंग इन दिस मून, whose name no one knows and whose nobody is ready to say his name.
Yet, when you go to the bed tonight, just draw the window blind. When you go to bed tonight, फिर भी, yet means फिर भी, when you go to the bed tonight, जब आज रात को तुम सोने जाओगे, जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड, विंडो को ब्लाइंड रखना. ड्रॉइंग द विंडो ब्लाइंड मतलब विंडो को ऐसा कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग रखना ताकि आपके जो घर के अंदर का रोशनी बाहर ना जाए, बाहर का रोशनी अंदर ना आए. दैट मीन्स यू हैव टू कीप अ प्रोटेक्टिव कवर टू द विंडो. दैट इज कॉल्ड विंडो. कीप द विंडो ब्लाइंड. विंडो को ब्लाइंड रखो यानी विंडो को शट, बंद करके रखो, यानी एक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग रखो. एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून. और विंडो के छोटे से होल से या कहीं और छोटे से जगह से, छोटे से ओपनिंग से यू पीप आउट मतलब झांक के देखो. एट द सिल्वर मून, किस पे देखो? सिल्वर मून पे देखो. दिस लोनली मैन टू फाइंड, किसके लिए करना है ये? सो दैट यू कैन सी दिस लोनली मैन. ये अकेले बंदे को देखने के लिए, अकेले आदमी को जो मून में रहने वाले आदमी है उसे देखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कीप द विंडो ब्लाइंड and peep at the moon, silver house, so that you can see the man who lives in the silver house. Next stanza. But if his house is taken down, अगर उसके घर नीचे ले आया तो, and all the sky is bare, bare means खाली, अगर पूरे sky empty हो गया तो, that means when the moon is taken down, the poet is telling, yes, the poet is telling that on the new moon night, the moon is not seen in the sky. That means he is telling that the moon is taken down. This silver house is taken down to earth. That's why we cannot see the moon in the sky. So then, if we look at the sky, we cannot see the moon, and the sky is completely bare. Bare means khali. पूरे खाली होगा sky. Then go to bed, of course, sorry, because of course the poor man won't be there. तभी तुम सोने चले जाना. There is no need to peep out at the sky. Sky में देखने की जरूरत नहीं है, because this poor man, that means the poor man who lives in the moon will not be there in the sky. Sky में नहीं रहेगा क्योंकि somebody has taken the house of this poor man, the silver house, down on the earth. तो पोएट का इमेजिनेशन है कि न्यू मून डे के दिन, न्यू मून नाइट के दिन इसीलिए चांद आसमान में नहीं दिखाई देता क्योंकि इसके सिल्वर हाउस नीचे लेकर आया रहता है. Let's see the paraphrase of this full poem. The poet describes the different phases of the moon as a time to build up and pull down the said silver house. The poet talks about a man that lives in the silver house, and no one knows or talks about the man. The poet further advises, और हमको advice दे रहा है कि if you want to see the moon, sorry, see the man in the silver house, you have to keep the window blind at night, and you have to peep at the sky to see the lonely man. But when on a new moon night, you cannot find the silver house in the sky because somebody has taken it down. So you cannot see this poor man because this poor man, lonely man won't be there in the silver house in the sky.